हर चुनाव से पहले एक और बात आपको देखने को मिलती है और वो ये, जब एक पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाना शुरू होते हैं, और ये लगभग हर चुनाव से पहले होता है और ये हर पार्टी में होता है। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है जिसने कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच ही कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह पूर्वांचल के पडरौना के हैं और पडरौना में उन्हें राजा साहब कहकर पुकारा जाता है क्योंकि उनका संबंध पडरौना के पूर्व राज परिवार से है। आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वो खानदानी कांग्रेसी रहे हैं। उनके पिता सीपीएन सिंह भी इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा राज्य मंत्री थे और कांग्रेस का भविष्य बचाने के लिए जिन नेताओं की टीम राहुल गांधी ने स्वयं बनाई थी और जिस टीम में उन्होंने बहुत यंग लोगों को रखा था, युवाओं को रखा था, उनमें आरपीएन सिंह भी शामिल थे। उन्हें पार्टी का भविष्य मानकर ही कांग्रेस ने यूपीए 2 की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बनाया था। लेकिन आरपीएन सिंह ने स्वयं ये मान लिया कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। आरपीएन जी, आपने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण से ज्वाइन किया, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या, नेतृत्व की उदासीनता या फिर संवादहीनता, या आपको लग रहा है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, देखिए, मैंने साफ कहा जिस पार्टी में मैंने इतने सालों काम किया, ना वो ऐसी पार्टी रह गई है और ना तो वो ऐसे सोच की रह गई है, इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा है। और मेरे साथ जितने तमाम लोग जो कई वर्षों से बदलाव देख रहे थे इस देश में, चाहते थे राष्ट्र हित में कार्य हो, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राष्ट्र हित में काम करने के लिए आगे आ रहे। आपने 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हराया था, पूर्वांचल का बड़े नेता है, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा थे। आपने पार्टी की सेवा की, मनमोहन सरकार में देश की सेवा की, और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ कांग्रेस कहने लगी कायर हैं, इसलिए छोड़ के चले। साहब देखिए, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, किसी व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मैंने किया नहीं। कायर हूं या नहीं हूं, ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता तय करेगी। आखिरी सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला मुख्य रूप से दिख रहा है। बीजेपी को आप कितने रूप में देख रहे हैं, किस रूप में? सब पूरा देश जानता है। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज खास बात यह है कि आरपीएन सिंह ने जो पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, ऐसे तो कांग्रेस से बहुत सारे लोग गए हैं, तो ये फिर अलग क्यों है? आरपीएन सिंह ने कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी कि कांग्रेस में उन्हें अलग थलग कर दिया गया था, या वो ऐसे नेता थे जिन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भरोसा नहीं रह गया था। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो उन पर भरोसा किया, और इसीलिए आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कांग्रेस ने उन्हें झारखंड का प्रभारी भी बनाकर रखा था। और कल ही, यानी एक दिन पहले ही, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की थी, अपने स्टार कैंपेनर्स की, और अपने स्टार कैंपेनर्स की सूची में उन्होंने आरपीएन सिंह का नाम भी साफ साफ लिखा था। तो सोचिए, कल तक जो नेता कांग्रेस का स्टार कैंपेनर था वो आज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन कांग्रेस छोड़ते ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपने उसी स्टार कैंपेनर को, स्टार प्रचारक को कायर और गद्दार बताना शुरू कर दिया। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। असल में ये जो लड़ाई है, ये है उम्मीद की, और ये जो पूरा मुद्दा है, ये है टूटती हुई उम्मीदों का। और वो कैसे, अब हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगी। इस तस्वीर में आप आरपीएन सिंह को देख पाएंगे, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं और सचिन पायलट हैं। यह तस्वीर तब की है जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और ये चारों नेता केंद्र सरकार में मंत्री थे। इन्हें सरकार का और कांग्रेस पार्टी का यंग ब्रिगेड कहा जाता था। ये सबसे युवा मंत्री उस जमाने में हुआ करते थे और यूपीए 2 की सरकार में यही चेहरे राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा थे। इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद तो पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं। आज आरपीएन सिंह भी बीजेपी में आ गए हैं। और अब ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इस तस्वीर में से सिर्फ सचिन पायलट ही अब
कांग्रेस में बचे हैं। और इस तस्वीर के साथ यही सवाल सबके दिमाग में भी चल रहा होगा कि क्या अब सचिन पायलट की भी कांग्रेस छोड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि सचिन पायलट तो पिछले साल खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह भी कर चुके हैं। अब उसी दौर की यानी यूपीए 2 के टाइम की एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट के साथ पांचवां चेहरा मिलिंद देवड़ा का भी है, और वो भी एक जमाने में राहुल गांधी की टीम का अहम हिस्सा थे। इनके बारे में भी बहुत जमाने से ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि मिलिंद भी एक जमाने में एक आगे चलकर कांग्रेस छोड़ दें, लेकिन अभी तो मिलिंद कांग्रेस में बने हुए हैं। अभी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि मिलिंद पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी में इससे पहले जो बड़े बड़े नेता थे, जो पुराने धुरंधर लोग थे, इन पिछले 8 साल के दौरान कांग्रेस के लगभग पौने 200 नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। ये सांसद भी हैं, इनमें विधायक भी हैं, और आरपीएन सिंह जैसे नेता उस भगदड़ में भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। आरपीएन सिंह वो नेता हैं जब कांग्रेस 2014 में हारी तब भी पार्टी के साथ रहे, 2019 में हारी तब भी पार्टी के साथ रहे, एक के बाद एक कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली गई, तब भी उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। बड़ी बात यह है कि आरपीएन सिंह जैसे जो नेता हैं, इन्हें पार्टी में, कांग्रेस में तब भी एक उम्मीद दिख रही थी। ये उस उम्मीद के साथ जी रहे थे कि एक दिन कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये जो फेज कांग्रेस पार्टी का चल रहा है ये टेम्परेरी है। इन नेताओं के पास, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इनके पास उम्र भी है और वो कांग्रेस के अच्छे दिन लौटने का इंतजार भी कर रहे थे, यानी उम्मीदों से भरे हुए थे। लेकिन इंतजार तो तभी किया जाता है जब कोई उम्मीद दिखाई दे। और मेरठ के एक मशहूर शायर हैं आसी उल्दानी, उन्होंने लिखा था, आसी उल्दनी ने लिखा था, कहते हैं उम्मीद पे जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ना हो। कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे नेता इसी उम्मीद में पार्टी से अब तक जुड़े हुए थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब पार्टी संभालेंगे तो भविष्य शायद एक दिन संवर जाएगा। कांग्रेस का हाथ थामे रखने वाले नेताओं की आखिरी उम्मीद थी जो अब टूट गई है। तो आरपीएन सिंह के जाने का मतलब यह है कि आरपीएन सिंह जैसे जो लोग हैं ये लास्ट लोग थे जो कांग्रेस में जमे हुए थे, और इनके जाने का मतलब यह है कि अब इनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.